बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कि मक्की जो है किस टाइम काश की जाए और किस तरीक़ाकार से काश की जाए, क्योंकि मौसम इस तरह से बना हुआ है, धूप नहीं निकलती और सारा दिन जो है वो धुंध छाई रहती है। तो जो अपर पंजाब है वहाँ पर तो धूप अभी कुछ दिन मज़ीद नहीं निकलने का इम्कान नहीं है, लेकिन जनूबी पंजाब में जो है वो धूप निकलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप कर रहे हैं जनूबी पंजाब में मक्की काश, तो फिर आप जो है अभी से मक्की काश शुरू कर सकते हैं। और आपने करना ये है कि इस टाइम जो है आपने 15 फरवरी तक जो है या 20 फरवरी तक जो आप काश करेंगे मक्की, मौसमी हालात के मुताबिक से आपने ये खेलियों पर काश करनी है, पटड़ियों पर, बेड के ऊपर काश नहीं करनी। आप 88 से 90 खेली निकाल लें 1 एकड़ में शर्कन गरबन, और उसकी जो है जनूबी साइड के ऊपर आप 6 इंच पे जो है वो चौपा दें मकई का। तो जो आप 6 इंच के ऊपर लगाएंगे मकई का दाना, तो उससे जो है तकरीबन 1 एकड़ में 35,000 के करीब आपको जो है वो पौधे हासिल हो जाएंगे अगर 6 इंच पे देंगे। अगर 7 इंच पे देंगे तो फिर वो आपको 33,000 या 32,000 पौधे हासिल होंगे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि 27 इंच की खेली, 24 इंच से लेकर 27 इंच की खेली निकालें और उसकी जनूबी साइड के ऊपर जो है आप वो चौपा लगाएं। और उसका एक काम और आप एक और काम करें कि जो आप मशरिक वाली साइड के सिरे पर और जो मगरिब वाली साइड का सिरा होगा 1 एकड़ का, वहां पर आप जो 4-4 खेलियां निकालेंगे शुमालन जनूबन, उसकी दोनों साइड पे आप चौपा दें ताकि उगाव मुकम्मल हो। क्योंकि सुबह के टाइम धूप उस साइड से भी लगती है और शाम के टाइम इस साइड से भी लगती है, तो वहां पर दोनों साइडों से उगाव हो जाएगा। अगर आप वो वाली 4 खेलियां और मशरिक वाली 4 खेलियां और मगरिब वाले सिरे पे 4 खेलियां जो हैं शुमालन जनूबन जो 4 खेलियां होंगी, अगर उनके ऊपर आप दोनों साइडों पे चौपा लगाएंगे तो वो दोनों साइडों के ऊपर जो है उससे कोई काश्त में कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि जो हवा तेज होती है जब, तो उससे मकई के गिरने के चांस भी उससे ज़रा कम हो जाते हैं। तो आपने अभी जो है बेड कास्ट नहीं करनी। और बाकी रहा जो अपर पंजाब, तो अपर पंजाब में आप बेहतर जो यही है कि आप 5 फरवरी के बाद काश शुरू करें, क्योंकि पहले तो जनवरी में भी काश शुरू कर दी जाती थी, लेकिन इस साल मौसम कुछ इस तरह से है कि जो चावल जोन का इलाका है, राइस जोन का इलाका, वहाँ पर आप जो है मक्की अगर आप काश कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर खेलियों पे काश करें। बेड पे अभी आपने काश नहीं करनी। बेड पे अगर आप काश करना चाह रहे हैं तो फिर अभी आप वेट करें। 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान जो आप मक्की लगाएंगे वो आप बेड के ऊपर लगाएं। और जो 15 फरवरी से पहले मक्की लगा रहे हैं आप वहां पर, उसे आप यही शुमालन जनूबन जो है वो खेलें निकालें। 88 से 90 92 खेलियां हो सकती हैं। आप 24 इंच की खेल निकालें, 27 इंच की ना निकालें, तो उससे जो है वो खेलियों की तादाद 2-4 बढ़ जाएगी मजीद, और पौधों की तादाद भी तकरीबन आपको 35,000 फी एकड़ जो है वो हासिल हो जाएगी। आप मुख्तलिफ वैराइटीज़ को देखते हुए खेलियों के जो है वो आप 24 इंच की रख सकते हैं, लेकिन जो आप चौपा लगाएंगे तो उसके ऊपर जो है आप 7 इंच या 8 इंच का जो है वो फासला कर सकते हैं। जो वैरायटी ज़्यादा झाड़ बनाती है आप उसको जो है, या उसका पौधा जो है वो लंबा होता है ज़्यादा तना, तो फिर आप उसमें जो है वो 7 से 8 इंच का फासला कर सकते हैं। और जो वैरायटी जो है ज़्यादा कद नहीं करती और ज़्यादा झाड़ भी नहीं करती, तो फिर आप उसमें जो है वही 6 इंच के ऊपर जो है चौपा लगाएं। इससे आपको बेहतर पैदावार होगी। खेली आप 24 इंच की निकालें या 27 इंच की निकाल लें, इस तरह आपको 88 से लेकर 92-94 खेलियाँ हासिल हो जाएंगी और मक्की का उगाव भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या मक्की इस साल लगानी भी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो देखें, इस साल जो है आपको मक्की लगानी चाहिए, लेकिन इतने रकबे पे लगानी चाहिए जितना रकबा आप पहले काश करते हैं उससे तकरीबन 25% से रकबे पे लगानी चाहिए। 75% रकबे पे आप जो है वो मक्की ना लगाएं, क्योंकि मक्की जो इस टाइम मौजूद है मार्केट में या किसानों के पास, ये पूरे 1 साल का स्टॉक मौजूद है। तो इस साल में मक्की का रेट कोई बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस नहीं हैं। तो 3,000 तक तो रेट जा सकता है, लेकिन 3,000 से ऊपर नहीं जा सकता, इस साल चांसेस नहीं है। हमारे किसानों की एक जो है वो रीत बनी हुई है कि जो किसान एक चीज़ काश करता है दूसरा उसके देखे ताकि वही चीज़ काश करना शुरू कर देता है। तो आप कोशिश करें कि आप इस मर्तबा मक्की किसी के देखने पे काश ना करें। मक्की को आप मार्केट के तनाजुर में और उसमें जो उसका रेट मिल रहा है उसके तनाजुर में जो है आप काश करें। लिहाजा मक्की आप 25% रकबे पे काश करें। अगर पहले आप 20 एकड़ काश करते रहे हैं तो फिर अब आप 5 एकड़ जो है वो मक्की काश करें।
5 एकड़, बाकी जो 15 एकड़ है आपके, वहां आप सूरजमुखी लगा सकते हैं। सूरजमुखी के अलावा इस टाइम जो है वो सब्जियों का मौसम भी चल रहा है, आप कोई सब्जी लगा सकते हैं। और सब्जियों में एक बेहतरीन सब्जी जो भिंडी है, आप वो काश्त कर सकते हैं। और अगर आप अगले महीने के एंड पे लगाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड टिंडा लगा सकते हैं। वो उसका एक तो खर्चा बहुत कम होता है, और दूसरी बात ये है कि उसकी एकड़ की पैदावार बहुत अच्छी होती है और वो आपको अच्छी जो है इनकम देगा। तो आप कोशिश करें 25% रकबे के ऊपर जो है वो मक्की लगाएं। और सीड जो है, आप सीड हाइब्रिड जो है मक्की का, ये अब इस टाइम जो उसका रेट है वो बहुत हाई है। 20-20 हज़ार का जो है वो थैला दे रहे हैं, 15 से 20 हज़ार रुपए का। आप जो भी सीड लें इस टाइम, उस सीड को आप अगले 2 सालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइब्रिड के चक्कर में बार बार ना पड़े, इससे कोई भी पैदावार के ऊपर जो है असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ कंपनी जो है वो आपसे पैसा बटोर रही हैं। आप एक सीड जो लेते हैं वो 3 साल तक काश्त कर सकते हैं, और मैंने ये खुद काश्त किया है और उससे पैदावार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैंने तो कुछ पौधों की सिलेक्शन करके बीज निकाला था तो उससे पैदावार उल्टा बढ़ गई है। तो आप जब सेल करते हैं मक्की, तो आपसे कोई ये नहीं पूछता कि ये वैरायटी कौन सी है या कौन सी नहीं है। कुछ वैरायटी है जिसके बारे में पूछा जाता है, उसका 150 रेट भी ज्यादा होता है। आप 150 रेट को छोड़ दें, आपकी पैदावार वही आएगी और कंपनियों के चक्कर में ना पड़े। लेकिन ये देख लें कि एक मरतबा जो आप सीड काश्त कर रहे हैं वो कंपनी का काश्त करें, फिर अगले 2 सालों तक आप वही सीड जो है इस्तेमाल करें। तो इससे एक तो आपकी बचत भी होगी, और दूसरा जो कंपनियां लूट रही हैं किसानों को, तो उस लूट मार से भी जो है वो निजात हासिल होगी।